Hello and welcome back to my channel. मैं हूँ Saloni Kalra and you're watching your Delhi Girl Abroad and this vlog is Maui's Road to Hana. हम लोगों ने एक ऐप डाउनलोड करा है which is for $20. App will give us offline maps and also वो बीच में सारा बताता भी रहता है about the history of the next stop. The app is called Shaka and ये यहाँ local Hawaiians ने बनाया हुआ है app for the tourists. So this is the first stop, that is the entrance to Road to Hana and then we take a right. और यहाँ पे ये शाखा ऐप है जिसके अंदर there is going to be all of these different bookmarks, तो आप इनको क्लिक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे जाना है. This is the town of Paiya जो हम लोग कल आए थे यहाँ पे. So the शाखा ऐप is really well made. हम लोगों को एक सेकेंड स्टॉप उसने बताया और हम वहाँ पे नहीं रुके और फिर उसने हमें उसके बाद में प्रॉम्प्ट दिया कि इतना ज़्यादा जल्दी में मत चलो, तो ये भी देख रहे कि कहाँ रुक रहे हैं और उसके हिसाब से दे आर चेंजिंग द प्रॉम्प्ट्स. दिस इज द हुपिका बीच. दिस इज द फर्स्ट बीच, द फर्स्ट स्टॉप दैट वी हैव टेकन ऑन रोड टू हाना. एंड आई डोंट नो आपको वो दिख रहा है नहीं, पर वहाँ जो आपको नीचे पत्थर दिख रहे हैं तो पत्थर नहीं है, दोज आर एक्चुअली टर्टल्स. वहाँ पे जो वो नीचे टर्टल्स है वो जो वेव टच करी अभी जिसको. Oh my god, it is so cool! Look at that view! Oh, people are surfing there! Yeah. Wow! I saw them from the road, yeah. When they were saying windsurf and, Kite surfers? I saw this one. They are giving all of these fresh fruits. जैसे मैंने सुबह हॉस्टल में फ्रेश मैंगोज़ खाए, वैसे ही यहाँ पे मैंगोज़ है, बट दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव. ये एक $10 का बेच रहे हैं, वो 800 रुपये का. तो मतलब लेकिन ये लोग तो सिर्फ इसीलिए बेच रहे हैं ना इतना महंगा, क्योंकि ये लोग कमाने बैठे हैं यहाँ पे. और मैं आपको आम दिखाती हूँ इनके जो थे, मतलब वो एक ऐसा मैंगो है ये, ओ भाई साहब. और ये फ्रेश मैंगो की शेव आइस बना के देंगे, तो मैं तो मैंगो वाटरमेलन शेव आइस लूँगी. ओ दीज आर नॉट मैंगोज. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. ये ट्विन फॉल्स का स्टॉप है. ट्रेल स्टार्ट्स हियर. सो देयर इज़ गोना बी 3 वाटरफॉल्स. ट्विन फॉल्स बोलते हैं बट एक्चुअली यहाँ पे 3 वाटरफॉल्स है. And the first one is just 5 minutes away, the second one's like 7 minutes more, and the third one's like 15 minutes uske aage. So the whole hike is gonna be around a mile and a half, and let's see what it has to offer. This is the first fall. Yahan pe aana was the easiest. So yep, that right there was cliff jumping. Those are the locals, they are Hawaiian people, तो वहाँ से क्लिफ जंपिंग कर रहे हैं. इन द कार जो हमारा टूर चल रहा है उसने हमें बताया कि हवाई में फ़्रेश वाटर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. वो फ्रेश वाटर को माउई में दे कॉल वाई, एंड उसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारी जगहों के नाम वाई से शुरू होते हैं. जैसे वाईकुलू, वाईकू, ऐसे नाम है. मतलब फ्रेश वाटर जहाँ पे भी जिस भी जगह का नाम वाई से शुरू होता है, मतलब वहाँ पे आपको फ्रेश वाटरफॉल मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे हैं यहाँ पे. एंड ऑल्सो ये वाई से ही उन लोगों ने अपने मनी का नाम भी रखा है. जैसे हम लोग पैसा बोलते हैं इंडिया में, वैसे ये लोग पैसे को वाई बोलते हैं. सो अगर आप माउई में हो और कोई आपको बोले वाई तो समझ जाना पैसे मांग रहा है. दिस इज़ द सेकेंड फॉल ऑफ द ट्विन फॉल्स. पर हम लोग वहाँ तक जा नहीं रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मिट्टी है, एंड इट्स लाइक टू मच ऑफ अ हैसल टू गो देयर एंड नॉट इवन स्विम. सो वी आर जस्ट रिटर्निंग बैक फ्रॉम हियर, बट इट वाज अ नाइस हाइक. Here's a quick fit check in Maui. We're wearing the top from Hollister. The skirt is from H&M. The purse my mom got from India. The nose ring my mom got from India. I'll be
somewhere by myself in Hawaii. यहाँ के तो फ्लावर्स भी इतने सुंदर हैं यार, तुम्हें कैसे प्यार नहीं होगा ऐसे रास्ते से? मतलब कैसे नहीं करें? एक एक जगह पे मैं एक एक दिन निकाल सकती हूँ. And this is the moment when I realize that life is really too short to cry over something. मतलब अगर मैं किसी बात को पकड़ के रो रही होती तो मैं अभी इस कोकोनट ट्री के नीचे नहीं होती. लाइक सीरियसली अगर मैं पूरी दुनिया का एक एक ट्री के नीचे भी बैठूं तो भी मैं एक आइलैंड भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी मैं इंटायर लाइफ. एंड देयर आर जस्ट सो मेनी कूल ट्रीज टू सिट अंडर. गेट अंडर द ट्रीज. सो रोड टू हाना पे एक्चुअली देयर आर 624 टर्न्स. सो इसको हवाईयन रोलर कोस्टर राइड भी बोलते हैं. एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड लियो एंड स्टिच, देन लियो एंड स्टिच के अंदर जो सॉन्ग बजता था उस पे भी वो बोलते थे दी हवाईयन रोलर कोस्टर राइड. और वही गाना हमारे ये शाखा ऐप में भी बजाया तो हमें याद है क्योंकि लियो एंड स्टिच वॉज शॉट इन हवाई एंड दे यूज टू सिंग द सॉन्ग. और वो जाती भी थी हवाईयन डांस करने के लिए. सो इट्स जस्ट प्रिटी नॉस्टैल्जिक टू लाइक रिलेट टू दैट cartoon that we saw as a child and now to be living that. It's a lot of fun. I'm so grateful to be here. It's just so pretty to be driving here. और अभी मुझे वो लियो एंड स्टिच याद आया एंड आई यूज्ड टू लाइक आई रिमेंबर बीइंग अ चाइल्ड एंड आई यूज्ड टू वंडर कि मुझे भी ऐसे लाइफ जीनी है. मुझे भी ऐसे ऐसे स्कर्ट पहनी है हवाई में नेक्स्ट टू द ओशन एंड जस्ट लुक एट दैट. Hey, I'm literally in Hawaii. मतलब मैं कभी भी सैड हुई ना, I'm just gonna look at this vlog and I'm gonna be like, dude, I made it to Hawaii. Like, I really made it to Hawaii. So this is one of the bridges जो कि यहाँ पे सिर्फ वन वे ब्रिजेस ही है. These are not two way. तो हर एक जब भी बार बार ऐसी ब्रिजेस आती हैं और जब भी कोई ऐसी ब्रिज आती है then you are supposed to stop and see कि ब्रिज पे कोई है या नहीं है. और अगर नहीं है then you can just go. और अगर कोई है then you wait and like let them pass. For instance यहाँ पे भी लिखा हुआ है yield to oncoming traffic. तो हम यहाँ पे रुकेंगे. We will see कोई है तो नहीं. अभी जैसे वो हमारा वेट कर रहे हैं तो हम इनके साइड से भी निकालेंगे. हाँ या देयर वाज प्लेंटी ऑफ रूम. ये निकाल सकते थे. वी आर इन द काऊ महीना स्टेट वेसाइड पार्क नाउ. मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा रोड टू हाना ड्राइव करके. एंड लुक एट दीज व्यूज बीच बीच में. देयर इज़ जस्ट सो मच यू लर्न जब तुम अकेले आते हो ऐसे एक ट्रिप पर एंड लाइक यू मीट पीपल. स्पेशली हॉस्टल में रहने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. आई मेट दिस गर्ल, हर नेम इज़ सिल्विया एंड शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन बट शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. उसको बचपन से ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत फैसिनेशन था. सो शी जस्ट मूव टू ऑस्ट्रेलिया. एंड अभी अभी मुझे इन लोगों ने बताया अबाउट सम 12 रॉक्स इन ऑस्ट्रेलिया जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा सीनिक है और ऐसे पानी के बीच में खड़े हुए हैं. एंड अपेरेंटली दे आर ऑल लाइक फॉलिंग डाउन ड्यू टू इरोजन. तो अगर आपको या मुझे उसको देखना है तो लाइक वी हैव टू गेट देयर बिफोर ऑल ऑफ देम फॉल डाउन. नाउ वी आर गोना गेट टू हाफ वे टू रोड टू हाना विच इज़ गोइंग टू बी. तो हमें यहाँ तक पहुँचने में अभी 4 घंटे लग गए हैं. हम लोग हॉस्टल से निकले थे 10 बजे और 2 बजने वाले हैं ऑलरेडी. और हाफ वे टू हाना पे देयर इज़ गोइंग टू बी दिस रियली नाइस कैफ़े कॉल्ड आंटी सैंडी एंड शी मेक्स रियली कूल रियली टेस्टी बनाना ब्रेड. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. सो वी आर गोना गो एंड हैव सम बनाना ब्रेड देयर. पता नहीं कैसी कैसी सी
अलग अलग से प्लांट्स हैं यहाँ पे बड़े, बहुत ही अलग अलग से प्लांट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैम्बू फॉरेस्ट भी दिखेंगे और ऐसे से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं ना यहाँ के, वो एक्चुअली नेटिव नहीं है, मतलब वो हवाई के खुद के नहीं है। दे हैव बीन ब्रॉट इन बाय वर्कर्स हियर or by animals or birds. They're not from this place. So this is halfway to Hana, and halfway to Hana पे there's this Auntie Sandy करके ये store. They have really famous banana bread. मतलब उनकी खुद की caps भी है जो वहाँ पे लगी हुई है. So we'll see what the hype is all about. So sweet with the banana. I'm not. I don't like sweet as much. Okay. You like sour, Yeah. spicy? Salty and spicy. Not too Not spicy. maybe as much as you. Yeah. But my friend says that I eat more spicy than him. And start attacking. But I don't know, maybe. यहाँ पे we have also seen इतने सारे different types के birds, जैसे जो ये वाली bird है. This one you don't usually find it in the mainland US, पर ये यहाँ पर है. This little red वाली bird. There are just so many different kinds of birds, and somebody told कि ये migrate होके Brazil से आई है. Just look at all of the mountains and इतना lush greenery है पीछे, and then they have this really pretty store with piping hot banana bread. Life doesn't get better than this. Really doesn't get better than this. Really does not get any better than this. Does not get better than this. इसीलिए ट्रैवलिंग इज़ लाइक सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुम इतने लोगों से मिलते हो ना, तो तुम्हें उनके पर्सपेक्टिव समझ आते हैं इन लाइफ. सो देर आर अ फ्यू पीपल इन द हॉस्टल हु आर इन द हॉस्टल एंड लाइक दे आर वर्किंग इन द हॉस्टल. ठीक है, तो वो लोग बेडशीट्स टावल्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, पर वो लोग हवाई में है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे गेट फॉर डूइंग दैट इज़ नॉट दैट मच, बट तुम ये सोचो कि उन पर लाइफ में कितना टाइम है और मतलब कैसी जगह पे रह रहे हैं. जस्ट ये ना, मैं कहीं पे भी रुके हुए, ठीक है, हम लोग इस जगह के लिए आए भी नहीं हैं, बट ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो तुम, वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं. तो नाम के लिए ठीक है तुम बोल सकते हो कमा नहीं रहे हैं, पैसे कम है, पर क्या मतलब उनका लाइफस्टाइल देखो. मैंने पहली बार मेरी लाइफ में आज फ्रेश मैंगो देखा और मैंने काटा, मतलब फ्रेश मैंगो फ्रॉम द ट्री, नीचे मुझे गिरा हुआ मिला, मैंने धोया खाया. ये लोग डेली फ्रेश खाते हैं, ये लोग डेली इन ट्रीज़ के मतलब यहीं पर सोते हैं, डेली फ्रेश खाते हैं, डेली सर्फिंग करते हैं, काइट सर्फिंग, सेल सर्फिंग, सर्फिंग इन जनरल, स्नॉर्कलिंग, टर्टल्स के साथ में स्विम करते हैं. लाइक थिंक अबाउट इट. एंड अभी वी वर थिंकिंग कि ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास पैसा है, बिकॉज उस पर कितना टाइम है, उसको कितना कुछ आता है, उसकी क्या लाइफ स्किल्स है, वो कितने लोग, उसको सब पता है ऑसी एक्सेंट क्या होता है, इटालियन लोग कैसे होते हैं, कोलम्बियन लोग कैसे होते हैं. लाइक मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती. सो इट्स जस्ट दैट्स द ट्रेड ऑफ यू मेक. यू गेट द मनी, बट you get the money. That's all you get, and you spend it like on a vacation, but your life is a vacation, and it's not that उन लोगों को बहुत अच्छे लगता है या हमें. It's a trade off, it's a choice you make. Let's go. This is halfway to Hana. हमने आधी रोड ट्रिप कंप्लीट कर ली है. This is another milestone. I don't know why I did that, but yeah.
यूएस में एक स्टोरी है जहाँ पे 3 भालू होते हैं, एक बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो उसी के नाम से इस वाटरफॉल का नाम रखा है। इट इज़ सो प्रिटी। यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, तो गाड़ी से जितना देख सकते हो देखो और फिर आगे। दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल ब्रिज एंड लुक एट दैट। ये पूरे ऐप में से बताते रहते कि अभी राइट पे आने वाला है, कैमरा रेडी कर लो। लुक एट दैट कार। दिस इज़ अ केव, पर ये कोई नॉर्मल केव नहीं है, दिस इज़ अ लावा केव। तो ये जो बाहर का आप देख रहे हो ये एक्चुअली हॉट लावा था, जिसके अंदर अभी सिल्विया जा रही है। दिस वॉज एक्चुअली हॉट लावा, एंड हॉट लावा के अंदर से अभी भी गर्म गर्म लावा निकल रहा था 1000 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब वो अंदर का लावा निकल गया तब भी बाहर का जो ये लावा सॉलिडिफाई हो गया था, दैट रिमेन्ड। सो दिस इज़ एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शन का लावा, the whole cave, and it has become into a cave, so we can like go in and यहाँ से जाके वहाँ से निकल सकते हैं। So we're gonna do it. Okay, it's kind of scary, but we're going anyway. We have flashlight on. I just don't want to see a bat. वो okay, जा रहे हैं अंदर। अभी तक तो सब दिख रहा है। अरे यार, मेरी वो टॉर्च रह गई गाड़ी में। टॉर्च जहाँ लेके आने थी वहाँ लेके नहीं आए। Wow, dude, this is all lava. It is scary. पानी टपक रहा है। अरे मेरी टॉर्च ही बंद हो गई। ओह, मेरे को डर लग रहा है। मम्मा, I am scared. This is where the Slytherin basilisk stays. Okay. I hope I knew what you meant. Is it a Harry Potter reference? Yes. Okay. Nag Shakti. What is it? This is like the Narnia cave opening. No? Have Yeah. you seen Narnia? No. I have. You? Yeah, I get something. I understand something. Sorry for all the movie and books references. No, that's great. I'm not like, what? Wow, this looks so good. अभी इसको चढ़ना है पहले। चढ़ रहे हैं वही। अब आपको सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। मैं एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में कैमरा लेके घूम रही हूँ केव में। We went through the entire thing and now we're about to get out of it. So this was the entire If you are cave. inside, And this is the final stop. ये हाना बे है। तो हाना is a small town and ये road to हाना is from the west to the east. हम लोग इसको हाना हाईवे बोलते हैं। तो ये हाईवे आपको हाना तक लेके आता है, इसलिए इसको हाना हाईवे बोलते हैं। And we drove it. It's a 3-hour drive. We did it in like 7 hours. And this is the Hana Bay. And you look at the sand. यहाँ पे सारा black है। So this part of Maui has black sand, and it's super warm and nice. It's really nice. Oh, it's so warm. वहाँ पे you can see वो दोनों बच्चे कैसे they're trying to serve. यही तो बात है यहाँ पे, मतलब the kids are like बचपन से ही ऐसे हैं. You see, they're like that from the start. क्वालिटी ऑफ लाइफ है यार यहाँ पे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. So we just came back from Hana and now we are going to Banana Bungalow. That's the hostel. And look at that cab behind me. So we have stopped here for some vegan ice cream and some coconuts.
if you like this video, then please like, share, and subscribe to our channel. If I open it, it'll look better. Okay. What's the purpose name? That's how you open. Wow, crazy. Ooh. If you haven't had this before. Oh wow. Yeah. So we just We just stopped here for a picture, and we made another friend who said that do you want to try this thing? This is like a native It's a lot like what do you call it? fruit The one from from the here. Alps. Hey It's buddy. a different kind of taste. You can spit it It's out. like a lot of things, but I don't know which. You know, like Is it Yeah, Sitapul? it's like a. Oh yeah, it looks like Sitafal? one. Yeah. I knew. It's a. You have tried this. It is so good. It is sour, but it looks like custard apple. Yeah. It is. Have you had that? Yeah, I've had it. I've had Yeah. it once. It's really But good. it's very I different. know it's. That's the end of our Road to Hana tour today. I hope you liked today's video. If you did, then please like and subscribe to my channel. And I'll share a lot more vlogs with you from Hawaii. Thanks for watching. With the ground. Here's a quick announcement that I am in Hawaii for 5 days. So I'm gonna make one vlog for each day and I'm gonna make a playlist. So आपको ये वीडियो के हर हवाई की वीडियो के end पे you will see the playlist. So if you wanna like get an itinerary or idea, so you can watch like the playlist for all of the things that I did day by day in Hawaii.